हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दें। इसके अलावा अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो वहां से आप, यदि आपने वीडियो जो है देखने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इसके पश्चात जिस भी कक्षा 11 और 12 मैथ्स का जिस भी चैप्टर का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी से कक्षा 12 की बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि आर पर, आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं से, वास्तविक संख्याओं पर फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो बिल्कुल ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप स्वयं से जल्दी से बना के मुझे इसकी आंसर बताइए। हल फर्स्ट, हमें फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 17। सबसे पहले आप लोग f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x इसका हो गया 3 कांस्टेंट, x की अवकलन 1 और 17 की 0। तो f डैश x जो है वो हमारा हो गया 3। कितना बन गया स्टूडेंट? 3। अब फलन वर्धमान होने के लिए कंडीशन मैंने आप लोगों को लिखा रखी है, उस कंडीशन को आप लोग अप्लाई कर दीजिए। चलिए, वर्धमान फलन के लिए कंडीशन है f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चूंकि 3 जो है वो बड़ा है किससे? 0 से, इसलिए फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 17 वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। क्लियर होना चाहिए, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, है तो बताइए। ओके है सभी को? क्लियर एवरीवन? चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, हल 2। सबसे पहले हमें जो फंक्शन दे रखा है उसको लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर 2x। क्या करेंगे? अवकलन बनाएंगे। तो f डैश x इज इक्वल टू e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x और घात का अवकलन 2x का कितना? 2। तो f डैश x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई e की पावर 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। चूंकि e का जो मान है वो होता है 2.71। e क्या है? e यूलर्स वैल्यू है। e को क्या बोलते हैं? यहां पे लिख रहा हूं। e का मतलब है, आप नोट कर लें अपने नोट्स में, यूलर्स वैल्यू, यानी e की जो मान है वो 2.71 ये होती है। याद रखें इसको और अपने नोट्स में डाल लें।
और यहाँ पे x किससे संबंधित है, चूंकि x रियल नंबर से संबंधित है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे अगर हम x की वैल्यू ये जो है समझिएगा e की पावर 2x सदैव आपको धनात्मक रिजल्ट देगा। होगी। अब आप पूछेंगे सर क्यों होगी, तो उसका रीजन ये है, आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा, 2 की पावर 0 अगर लिया तो ऑल ओवर e की घात क्या हो गया 0, किसी भी संख्या का घात 0 है तो वैल्यू कितना 1। अगर आप नेगेटिव ले लें, सपोज दैट आपने -1 ले लिया x का मान, तो ये क्या हो गया e की घात -2, और इसको क्या लिख देंगे 1/e की घात 2। प्यारे बच्चों e का वैल्यू 2.71 है, 2.71 है, तो 1/2.71 उसका होल स्क्वायर, तो ये ऑल ओवर कैसा रिजल्ट देगा, धनात्मक। कैसा रिजल्ट देगा, धनात्मक। ठीक है, समझ में आया कि भाई e की पावर 2x सदैव धनात्मक होगी। क्यों होगी, कि अगर आपने x का वैल्यू रियल नंबर में से 0 लिया तो ये 1 रिजल्ट देगा, -1 लिया, -2 लिया तो भी ये रिजल्ट जो है धनात्मक ही मिलेगा आपको, कारण कि e का जो वैल्यू है वो 2.71 समथिंग होता है। ओके, तो यहां लिखेंगे चूंकि e की पावर 2x धनात्मक होता है, धनात्मक के परिणाम देती है। e की पावर 2x कैसा परिणाम देती है, धनात्मक परिणाम देती है, इसलिए f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए फलन f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर 2x वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। बस क्लियर होना चाहिए। ये आपको चीजें जो मैंने इस साइड समझाई है ये आपको अपने नोट्स में लिखनी है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही पोर्शन करना है, एग्जाम में आपको बस इतना ही पोर्शन करना है, ये वाला एग्जाम में करना है, ये आपको नोट्स में लिखना जरूर है ताकि आपको पता रहे कि कैसे हमने बनाया है, ये आपको नोट्स में मेंशन करना है। ओके, लेकिन मेंशन जरूर करना है ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये e की पावर 2x धनात्मक परिणाम क्यों दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि r पर, r का मतलब है वास्तविक संख्याओं से, फलन f ऑफ x इक्वल टू साइन x, फलन f ऑफ x इक्वल टू साइन x, फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू साइन x। सबसे पहले हम लोग जो हमें फलन दे रखा है उसका अवकलन बना लेंगे, तो बना लीजिए, f डैश x इज इक्वल टू साइन x का अवकलन हो गया कोस x। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग आपको समझाने के लिए मैं यहां पे निर्देशांक तल बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, चारों चतुर्थांश बना देता हूं। यहां पे 0 है, ये आपका रोटेशन का क्रम, ये आपकी π/2, ये पाई,
यहां पे आपका 3π/2 और ये आपका 2π, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहां तक ओके होना चाहिए आपको। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमें क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है कि जो अंतराल है 0 से π/2 उसमें ये फंक्शन क्या है, वर्धमान है। तो देखिए यहां पे लिखिए चूंकि अंतराल 0 से π/2 में cos x ऋणात्मक होगा या धनात्मक, cos x धनात्मक होगा, क्योंकि फर्स्ट में सभी, प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। धनात्मक है। देखिए 0 से π/2 का मतलब हुआ प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और फर्स्ट चतुर्थांश में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि cos x जो है ग्रेटर देन क्या है, 0 है। या हम ऐसे लिख सकते हैं cos x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x, या f डैश x ग्रेटर देन 0। अतः 0 से π/2 ये जो आपका ओपन इंटरवल है, अंतराल जो है में फलन वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है। क्लियर होना चाहिए यहां तक। फिर बी पार्ट देखिए इसकी। बी पार्ट में हमें बोला गया π/2 से पाई, π/2 से पाई। तो लिखिए चूंकि π/2 से पाई अंतराल में cos x ऋणात्मक होता है, अर्थात cos x का मान छोटा होगा किससे, 0 से। ऋणात्मक होने का मतलब 0 से छोटा। तो cos x की जगह आप यहां से क्या लिख सकते हैं, f डैश x लेस देन 0। और यही तो किसकी कंडीशन है, यही तो हासमान का कंडीशन है। तो लिखिए इसलिए f ऑफ x इज इक्वल टू cos x अंतराल π/2 से पाई, कौन सा अंतराल, ओपन इंटरवल, हासमान है। कैसा है, हासमान है। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब इसकी देखिए ये जो सी पोर्शन है वो यहां बना देते हैं। लिखिए अंतराल 0 से पाई में फलन न तो वर्धमान है और न ही हासमान। नहीं आसमान, क्योंकि अंतराल 0 से π/2 में फलन वर्धमान है।
फलन वर्धमान तथा अंतराल π/2 से π/2 से पाई। कारण क्या है देखिए, में फलन हासमान है, से पाई में फलन हासमान है। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, अब मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए 0 से पाई की बात कर रहा है, 0 से पाई की, तो इस अंतराल में फलन वर्धमान, इसमें हासमान। तो जो ये अपना अंतराल है 0 से पाई, इसके कुछ भाग में फलन वर्धमान है। कौन से में? 0 से π/2 में तो फलन वर्धमान, और π/2 से पाई में फलन हासमान है। तो ये जो अंतराल हुआ 0 से पाई, इसके कुछ भाग में फलन वर्धमान हो गया, कुछ में हासमान। तो ऑल ओवर निष्कर्ष यही निकलेगा कि फलन न तो वर्धमान है न ही हासमान। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको राइट करना है, ध्यान रखें आप काफी। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4। हमें बोला गया अंतराल ज्ञात करना है। फंक्शन देखिए क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3x। क्या प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले हम लोग फलन का अवकलन कर लेंगे, तो 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 3 एज इट इज, x का अवकलन 1। तो एफ डेस x जो है वो हमारा बन गया 4x माइनस 3। ओके, अब आप लोग क्रांतिक बिंदु निकालिए। क्या निकालिए? क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लीजिए। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए आप एफ डेस एक्स जो है उसको 0 के बराबर पुट करिए। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आप x का वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू आ गई 3/4, यानी ये आपका क्रांतिक बिंदु आ गया। क्रांतिक बिंदु का मतलब है जो फलन हमें दे रखा है उसका अवकलज जिस बिंदु पे 0 हो जाता है वो हमारा क्रांतिक बिंदु कहलाता है। नंबर लाइन बनाइए। ये क्रांतिक बिंदु हो गया 3/4, इस साइड प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी। फर्स्ट आपको फलन का अवकलज करना है या अवकलन करना है, फिर क्रांतिक बिंदु निकालना है। जो आपका अवकलन आया है उसको 0 के बराबर पुट करके जो पॉइंट्स आए जहां पे फलन का अवकलज 0 हो रहा है उनको नंबर लाइन पे डालना है। चूंकि आपको कोई निश्चित अंतराल नहीं दे रखा, इसलिए इस साइड प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी। अब आगे की बात करते हैं। हमें इस जो ये अंतराल है और ये अंतराल है, इसमें फलन के अवकलज का चिन्ह चेक करना है, केवल मान नहीं, चिन्ह। तो देखिए इसे नेगेटिव साइड है, इसमें कोई भी नेगेटिव मान ले लीजिए। माइनस इंफिनिटी तो -1 कितना, यहां पे आप -1 डालेंगे तो ये -4 और -3 -7, यानी ये कैसा रिजल्ट दे दिया? ये साइड आपको रिजल्ट देगी नेगेटिव। फिर सोच लीजिए यहां पे -1 इस अंतराल में होगा, मैंने यहां पे -1 डाला तो ये -4 और -3 -7, तो नेगेटिव परिणाम। इस साइड +1 है तो मैं 1 यहां डालूंगा तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। देखिए नेगेटिव रिजल्ट का मतलब है एफ डेस एक्स जो है उसका मान छोटा है 0 से, और पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है एफ डेस एक्स इसका वैल्यू 0 से बड़ा है।
तो लिखिए वर्धमान अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल 3/4 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल में। ए तो ये हो गया, फिर बी लिखिए हासमान के लिए अंतराल यह आपका हासमान का अंतराल है, तो माइनस इंफिनिटी से 3/4 ओपन इंटरवल। बता दीजिए कहीं पे समस्या है तो। बिल्कुल आपको इसी प्रकार एकदम से एग्जाम में बनाना है, आपका सिंगल मार्क्स भी कटने वाला नहीं है, एज इट इज टाइप करना है। बताइए कहीं समस्या है तो। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले हम लोग फलन लिख लेते हैं। फलन लिख लीजिए आप लोग। फंक्शन हमें जो दे रखा है वो है f of x is equals to 2 multiply x cube minus 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। अंतराल ज्ञात करना है। फर्स्ट स्टेप फलन का अवकलज कीजिए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दो कांस्टेंट एज इट इज, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट एज इट इज, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 36 एज इट इज, एक्स का अवकलन 1 और 7 का 0। एफ डैश एक्स कितना 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। कोई समस्या है तो बताइए, नहीं। चलिए आगे सोल्व कीजिए। एफ डैश एक्स 6 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 द्विघात समीकरण है, फैक्टर बना लीजिए। क्या बना लें? फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स कॉमन लीजिए, x माइनस 3, 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 3। ठीक है, आगे बढ़िए। एफ डैश एक्स 6 एज इट इज, x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे बन गया x प्लस 2। ऑल ओवर आपके पास एफ डैश एक्स ये आ गया 6 मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2। अभी तक सिर्फ फैक्टर बने हैं, अब क्रांतिक बिंदु निकालिए। तो लिखिए क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए कंडीशन क्या है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? 3, और यहां से कितना आ गया? x बराबर माइनस 2। इतना क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों आपको पहले तो।
ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग जो है नंबर लाइन बनाएंगे। तो ये मैंने नंबर लाइन बना दिया। इस नंबर लाइन पे मैं इन पॉइंट्स को डालूंगा, तो -2, 3 और यहां पे मैं प्लस इंफिनिटी डालूंगा, इस साइड में माइनस इंफिनिटी डालूंगा। कितने अंतराल हैं? 3 अंतराल हैं, माइनस इंफिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इंफिनिटी। इन तीनों अंतरालों में हमें जो है फलन के अवकलज का चिन्ह चेक करना है। कैसे करेंगे? इनके बीच का कोई भी मान लेंगे, उसको जो है फलन के अवकलज में डालेंगे, पता चल जाएगा। -2 से जस्ट छोटा -3 यहां डालिए, यहां पे -3 डाला तो ये कैसा नेगेटिव और ये कैसा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। -3 + 2 तो -1, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव को गुना किया, ऑल ओवर पॉजिटिव रिजल्ट। बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, -2 से जस्ट छोटा -3 यहां डाला तो -6, या -3 डाला तो -1। आपको गणना नहीं करनी है कितना आ रहा है, आपको ये देखिए रिजल्ट कैसा आ रहा है, प्लस या माइनस। तो यहां पे माइनस बच रहा है, यहां पे माइनस में संख्या आ रही, दोनों को गुणा किया प्लस में आएगी। ओके, 3 से जस्ट छोटा देखिए और -2 से बड़ा, तो 1 तो होता ही है ना, -2 से बड़ा 1 है, तो 1 डालिए इसमें, तो ये नेगेटिव, इसमें 1 डाला प्लस का 1, ये पॉजिटिव, दोनों गुणा होके कैसा रिजल्ट फेंक रहे हैं? नेगेटिव। 3 से जस्ट बचा 4, अगर आप यहां पे x की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये आपको प्लस परिणाम देगा, और ये भी प्लस, प्लस और प्लस गुणा होके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ये सियानो, पॉजिटिव का मतलब है आपको पता है f' ग्रेटर देन 0, नेगेटिव का मतलब है f' लेस देन 0। तो लिखिए a, वर्धमान अंतराल कहां कहां पॉजिटिव है? यहां, यहां और यहां। तो चलिए -∞ से -2 ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि -2 पे 0 हो रहा है और इंफिनिटी पे हमेशा छोटा कोष्टक लगेगा। एक तो इस अंतराल में, एक इसमें, 3 और इंफिनिटी। 3 पे छोटा कोष्टक इसलिए लगा क्योंकि इस पे 0 हो रहा है, इंफिनिटी में हमेशा लगता ही है। दोनों में 0 से बड़ा रिजल्ट है, दोनों को जोड़ने के लिए यूनियन लगा दीजिए। फिर आगे देखिए, हासमान के लिए अंतराल, किसके लिए अंतराल? हासमान के लिए अंतराल। देखिए आसमान का मतलब f' लेस देन 0, तो इसी में है -2 से 3 ओपन इंटरवल, इस अंतराल में फलन हासमान है। बिल्कुल, कहीं पे भी आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट जो है 6th का फर्स्ट, इसमें भी हमें अंतराल ज्ञात करना है वर्धमान और हासमान के लिए। चलिए बनाते हैं सेमी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जो हमें फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले जमा के फंक्शन को लिखिए। 6th का a, 6th का a फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 5। सबसे पहले फलन का अवकलज कर लीजिए f', x² का अवकलन 2x और 2x का 2, 5 का 0। अब क्रांतिक बिंदु निकालिए। क्रांतिक बिंदु निकालिए। इसके लिए आप f' इसको किसके बराबर पुट कर दीजिए? 0 के। तो 2x प्लस 2
इजिकल्स टू 0, 2x इजिकल्स टू -2 और x इजिकल्स टू हो गया -1। क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन आप बना लीजिए। इस पे यहां पे -1 लिख दीजिए, यहां पे प्लस इन्फिनिटी, इस साइड माइनस इन्फिनिटी। अब आप लोग जो है एफ डेस एक्स का मान जो है देखिए इस अंतराल में क्या आएगा, -1 से जस्ट छोटा -2 यहां डालिए तो ये -4 +2 नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इस साइड कैसा नेगेटिव, -2 डाले तो -4, उसमें +2 गए -2 इसलिए नेगेटिव। इस साइड आप 2 डालिए तो 2 दूनी 4 और 2 6 पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, इसलिए जो है वर्धमान होगा, फलन किस अंतराल में वर्धमान होगा, वर्धमान अंतराल। और एक आपको लिखना है हासमान अंतराल। देखिए इसमें नेगेटिव है, इसका मतलब फलन हासमान है, तो -∞ से -1 इसमें हासमान, इसमें वर्धमान है -1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। बिल्कुल यहां तक ओके होना चाहिए सभी को, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ओके, देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन बी। हमें फंक्शन जो दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। फलन का सबसे पहले अवकलन कीजिए, इसका 0 -6 एज इट इज, एक्स का 1 माइनस एच एक्स स्क्वायर का 2x, एफ डेस एक्स आपका बन गया -2x -6। क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांतिक बिंदु क्या करेंगे, एफ डेस एक्स को किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के, तो -2x -6 इज इक्वल टू 0, -2x इज इक्वल टू 6। यहां से देखिए x इज इक्वल टू 6/-2, x इज इक्वल टू -3। कितना आ गया, -3। नंबर लाइन पे डाल दीजिए -3 को, इस साइड प्लस इन्फिनिटी, इस साइड -∞। आपका जो एफ डेस एक्स है ये रहा, इसका चिन्ह चेक कीजिए, -3 से जस्ट छोटा -4, तो यहां पे x की जगह -4 डालेंगे तो -4 गुना -2 -8 और -6 प्लस का 2 बचा, तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसमें एक जो है पॉजिटिव है, इस अंतराल में है, यहां 1 डालिए तो ये ऑल ओवर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो ए वर्धमान अंतराल, लिखिए वर्धमान का अंतराल कौन सा है, वर्धमान का अंतराल है -∞ से -3 ओपन इंटरवल, और हासमान का अंतराल लिखिए वो कौन सा होगा बताइए। हासमान के लिए अंतराल ये है -3 से +∞ ओपन इंटरवल में, -∞ और +∞, इस पे हमेशा छोटा कोष्टक, -3 पे छोटा कोष्टक इसलिए लगा क्योंकि यहां पे फलन का मान 0 हो रहा है।
यानी ये इन्वॉल्व नहीं है ना। ओके, यहां तक क्लियर? कोई समस्या है तो बताइए, अदरवाइज बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इजी टाइप क्वेश्चन है, सभी के सभी सेम पैटर्न पे। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी सी पार्ट, तो देख लेते हैं। सिक्स का सी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये हमें गिवन है -2x³ -9x² -12x +1। सबसे पहले आप करेंगे क्या, फलन का अवकलज कीजिए। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू -2 एज इट इज x³ का 3x² -9 एज इट इज x² का 2x अवकलन -12 एज इट इज x का 1 और 1 का 0। एफ डेस एक्स -6x² -18x -12। कुछ कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए कॉमन। माइनस का 3 कॉमन लीजिए, 2x² 6x और यहां पे 4 फैक्टर कर लीजिए। 2x² +4, तो फैक्टर करेंगे तो 4x +2x। एफ डेस एक्स -3 एज इट इज, 2x कॉमन लीजिए तो x +2, 2 कॉमन लीजिए x +2। आगे देखिए, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू -3 x +2 मल्टीप्लाई 2x +2, ये हमारा बन गया एफ डेस एक्स इज इक्वल टू -3 x +2। इस पेयर में से 2 कॉमन ले लीजिए तो x +1, 2 और -3 को मल्टीप्लाई कर दिए -6, और ये हो गया x +1 मल्टीप्लाई x +2। ये हमारे इसके परफेक्टली जो है फैक्टर बन चुके हैं, गुणनखंड। अब क्रांतिक बिंदु निकालिए। क्रांतिक बिंदु, इसके लिए आप एफ डेस एक्स जो है उसको 0 के बराबर पुट कीजिए, तो -6 मल्टीप्लाई x +1 मल्टीप्लाई x +2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया या तो x +1 बराबर 0 या x +2 बराबर 0। तो ये आपका हो गया x इज इक्वल टू -1 और ये हो गया x इज इक्वल टू -2। यानी ये दो वो पॉइंट्स हैं जिन पर फलन f ऑफ x का अवकलज f डेस x 0 होने वाला है। तो आगे आप क्या करने वाले हैं? बोला सर हम नंबर लाइन बनाएंगे, तो बनाइए नंबर लाइन। ये आपका -2, यहां पे आपका -1, इस साइड आपका -∞, इस साइड आपका +∞। ओके, एक अंतराल ये है, एक ये है, एक ये है। इन तीनों अंतरालों में आपको एफ डेस एक्स का जो है कैसा परिणाम देता है, धनात्मक ऋणात्मक, यानी चिन्ह चेक करना है। तो -2 से जस्ट छोटा -3,
x की जगह -3 डाला, ये नेगेटिव रिजल्ट दिया। x की जगह -3 डाला, इसने नेगेटिव रिजल्ट दिया। नेगेटिव नेगेटिव गुना होके पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव है तो ऑल ओवर रिजल्ट नेगेटिव। -1/2 और -1 के बीच में, हाँ इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं, तो 2.5 कितना डाल लीजिए, 2 नहीं 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 2.5 तो इस साइड होगा, इस साइड डाल लीजिए 1.5। माइनस का यहाँ पे जो है माइनस का 1.5 है, तो 1.5 डाले माइनस का तो नेगेटिव। यहाँ पे -1.5 डाले तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। नेगेटिव पॉजिटिव गुना होके नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव से गुना हुआ तो ये ऑल ओवर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। फिर से सोच लीजिए, -1 से छोटा 1.5 यहां डाल दिए तो ये नेगेटिव रिजल्ट, 1.5 नेगेटिव का यहां डाले तो ये पॉजिटिव, दोनों मल्टीप्लाई हुए नेगेटिव, बाहर नेगेटिव है, ऑल ओवर पॉजिटिव। इस साइड 1 है तो यहां 1 डाले तो ये पॉजिटिव रिजल्ट, और ये भी पॉजिटिव, दोनों गुना हुए तो पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव रिजल्ट देगा। कोई समस्या है तो बताइए। अब आपको अंतराल लिखना है तो लिख दीजिए पहला ए, वर्धमान हेतु वर्धमान अंतराल, पॉजिटिव केवल बीच में है तो -2 से -1 ओपन इंटरवल में, हासमान अंतराल, किसका अंतराल, हासमान का अंतराल। यहां नेगेटिव तो डालिए, -∞ से -2, एक तो इस अंतराल में हासमान है, एक इस अंतराल में, दो अंतरालों को जोड़ने के लिए यूनियन लगाया मैंने। देख लीजिए प्यारे बच्चों, -2 पे तो 0 है और -1 पे 0 है, तो -∞ से -2 ओपन इंटरवल में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, -1 से ∞ में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, यानी हासमान हुआ ना। दोनों को जोड़ने के लिए यूनियन लगा दिया। कहीं पे समस्या है तो बता दीजिए, अदरवाइज क्लियर होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है आगे इसका डी पार्ट। फंक्शन हमें दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 6 - 9x माइनस x²। हमें सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो सर f' निकालेंगे। 6 अक्षर है, कैसा रिजल्ट दे देगा, अवकलन करने पर 0, 9 एज इट इज, x का 1 और x² का 2x। तो प्यारे बच्चों ये हो गया f' इज इक्वल टू -2x -9। अब क्या करें, देखिए क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांति के बिंदु निकालेंगे, और क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f' जो है इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। तो -2x -9 0 -2x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू हो गया -9/2। -9/2। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है तो नंबर लाइन बनाइए। यहां पे आप -9/2 लिख दीजिए, ये आपका +∞, ये आपका -∞।
देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास दो अंतराल हैं, इन दोनों अंतरालों में आपको एफ डेस एक्स का चिन्ह चेक करना है, यानी इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। -9/2 का मतलब हो गया 4.5 यानी 4 -4.5, तो यहां पे माइनस का 5 है, इसमें -5 डालोगे तो ये कितना हो गया +10। एक्स की जगह मैं -5 पुट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ माइनस का 4.5 और 4.5 से जस्ट छोटा मान -5, यहां पुट कर रहा हूं -5, तो ये हो गया 10, 10 में से 9 गए 1, यानी इसने रिजल्ट दिया पॉजिटिव। तो इस साइड देखिए, इस साइड 1 है, 1 यहां डाले तो ऑल ओवर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। कैसा रिजल्ट दे रहा है? नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ए, आपको पहला लिखना है वर्धमान अंतराल, वर्धमान का अंतराल, किसका? वर्धमान का अंतराल। तो फलन वर्धमान जो है -∞ से -9/2 ओपन इंटरवल में, और ह्रासमान का जो अंतराल है अंतराल वो अपना है -9/2 से +∞ ओपन इंटरवल में, इसमें ये वर्धमान और ह्रासमान है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग ई वाला पार्ट जो हमें गिवन है। ई वाला हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x+1 की का होल क्यूब मल्टीप्लाई में x-3 का होल क्यूब। सबसे पहले हम लोग इसका अवकलन करेंगे, यानी एफ डेस एक्स। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमारे पास दो फलन हैं, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, और दोनों फंक्शन हमारे पास गुणा में हैं। जब दो फंक्शन गुणा में होते हैं, इसको आप फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। पहले फंक्शन को आप एज इट इज रखिए, इसका अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले घात का होगा, तो घात यहां लिखेंगे, उसमें से एक कम कर दीजिए, उसमें से एक कम कर दिए, ये तो घात का हो गया। फिर इसका कीजिए फलन का, तो x का 1 और -3 यानी 0, फिर प्लस चिन्ह, फिर कैसा चिन्ह आएगा? प्लस। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लिए, अब सेकंड को एज इट इज रखो, तो x-3 की होल क्यूब। पहले फंक्शन का अवकलन कीजिए, तो पहले पावर का 3, तो 3 को यहां लिख दिए, फिर इसमें से एक घात कम कर दीजिए, कर दिए। अब x+1 का कीजिए, तो x का 1 और 1 का 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? फाइनली देखिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये 3 आप बगल में लिख दीजिए, x+1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई में x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा इस 1 से गुना होगा, ये बन जाएगा, ये पूरा 0 से गुना होगा 0। 3 पहले लिख दिए, x-3 का होल क्यूब x+1 का होल स्क्वायर, ये पूरा 1 से गुना हुआ, ये बन गया, ये पूरा 0 से गुना हुआ 0 बन गया। क्या करेंगे? 3 दोनों में कॉमन है, x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर, ये दोनों में से कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बचा? यहां पे बचा मेरे पास x+1, यहां पे क्या बचा? x-3। देख लीजिए ध्यान से, ये बाहर कॉमन आ गया, इसमें 2 घात आ गए, तो एक घात बची, इसमें एक घात बची, ये पूरा बाहर आ गया, ये बाहर आ गया।
एफ डेस एक्स 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स और एक्स 2x -3 प्लस 1 -2, इन दोनों में से 2 बाहर कॉमन ले लो तो ये हो गया आपका 6, 2 बाहर कॉमन लिए तो यहां पे बचा क्या, x -1, 2 को बाहर कॉमन लिया तो x यहां पे -1, ओके, x -3 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे फैक्टर बन गए। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अब हम लोग क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे। तो बेटा क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डेस एक्स को 0 के बराबर पुट करोगे, ये पूरा है जिसको 0 के बराबर पुट करोगे तो 6 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 इसका होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस या नो? तो क्या होगा, यहां से x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे तो एक तो आ जाएगा x बराबर 1, इससे क्या आ जाएगा x बराबर 1, इससे आ गया x बराबर 3, यानी इसको 0 के बराबर रखा तो x का 3, इसको 0 के बराबर रखा तो यहां से -1, ये 3 हमारे पास क्रांतिक बिंदु आ गए। समझ में आया? इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखा तो 1 प्राप्त हो गया, इसको 0 के बराबर रखा तो x बराबर 3 और इसको 0 के बराबर रखा तो -1। नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन पे डालिए -1 1 10, इस साइड प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी। क्लियर? चिन्ह चेक कीजिए किसका, इसके लिए इस अंतराल में -1 से जस्ट छोटा -2 यहां पे डाला। देखिए इन 2 के बारे में तो सोचने की जरूरी नहीं है, यहां पे स्क्वायर है यहां पे स्क्वायर है, इन 2 के बारे में तो सोचो ही मत। क्यों? क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो ये धनात्मक ही देगा रिजल्ट। इसके बारे में सोचो ये कैसा देगा, केवल यहां पे -2 डाला नेगेटिव देगा, ये दोनों पॉजिटिव तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये दोनों तो ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देंगे क्योंकि ऊपर वर्ग है, तो केवल इससे निर्धारण कर लो नेगेटिव। -1 और इसके बीच का देखो तो भैया यहां पे 0 होता है, यहां 0 डालो तो इसने कैसा रिजल्ट दिया, नेगेटिव। तो इस अंतराल में भी कंटिन्यू नेगेटिव। यहां पे 1 के जस्ट आगे 2, यहां 2 डालो पॉजिटिव तो ऑल ओवर पॉजिटिव। 3 से जस्ट बेटा 4, 4 डालो, 4 में से गया 3 तो ये पॉजिटिव। ठीक है, लिख दो बेटा फर्स्ट वर्धमान अंतराल, अंतराल देखिए -इंफिनिटी से -1 ओपन इंटरवल, सॉरी वर्धमान लिखा है तो 1 से 3 इसमें वर्धमान, दूसरा जो है 3 से इंफिनिटी इसमें वर्धमान यानी पॉजिटिव। 2 अंतराल वर्धमान, 2 अंतरालों में वर्धमान है, दोनों को जोड़ने के लिए यूनियन लगा दीजिए। आगे देखिए बी, हासमान चेक कीजिए, हासमान अंतराल, हासमान अंतराल इसमें नेगेटिव है तो -इंफिनिटी से -1 और इसमें है तो -1 से 1 ओपन इंटरवल और दोनों को जोड़ने के लिए यूनियन लगा दीजिए। यही आपकी आंसर होगी 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है इसमें आपको?
ठीक है प्यारे बच्चों, आशा है क्लियर हो गया होगा आपको। इतने सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए कि अब तो कोई भी समस्या नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हमें दे रखा है y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बट्टे 2 प्लस एक्स। हमें बोला गया है x ग्रेटर देन -1, ठीक है, x ग्रेटर देन -1 के लिए ये फलन हमें वर्तमान सिद्ध करना है। वही तरीका स्टूडेंट, आप इसका अवकलन कर लीजिए x के सापेक्ष। तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 प्लस एक्स। फिर इसका बनाइए, एक का 0, x का 1। यहां पे दो फंक्शन किस में है, आप कहेंगे सर भाग में, तो क्या करेंगे अंश बट्टा हर में, तो हर में जो फंक्शन है 2 प्लस एक्स, इसका वर्क कर दीजिए। इस फंक्शन को एज इट इज लिखिए। इस फंक्शन का आप गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड का नाम आ गया, इस फंक्शन का आप अवकलन कर लीजिए। तो 2 एज इट इज, एक्स का अवकलन 1, फिर माइनस चिन्ह। अब इस फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, इसका अवकलन कर दीजिए। तो 2 का 0, एक्स का 1, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये आपका सोल्व आउट हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको 0 से गुना किया 0, और इससे गुना किया तो 1 बट्टे 1 प्लस एक्स, माइनस चिन्ह बाहर। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको 2 से गुना किए 4 प्लस 2x, इस माइनस 2x को 1 से गुना किए तो माइनस 2x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका और इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये और ये कैंसिल आउट, इसका इसमें भाग दिया, ये इससे गुणा कर दीजिए, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहां पे इसका इसमें भाग दिया, तो ये बचा, इससे 4 को गुना कर दीजिए। देखिए dy अपॉन dx को ही f डेस x बोलते हैं, तो यहां पे f डेस x लिख रहा हूं अब, ठीक है। सोल्व करिए इसको, 2 का वर्ग, देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, तो 2 का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x, इसको अंदर गुना किया तो -4 माइनस 4x बट्टे, इसको एज इट इज रखिए 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, f डेस x, 2 का वर्ग 4, x का x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, f डेस x। देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर बट्टे मल्टीप्लाई में नीचे तो है 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर,
प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, आपको फलन को वर्धमान सिद्ध करना है, और वो भी किसके लिए, ये कह रहा है x का मान -1 से बड़े के लिए, -1 से बड़े के लिए। ये पूर्ण वर्ग है, हमेशा धनात्मक रिजल्ट देगा, नेगेटिव के लिए भी धनात्मक देगा। ये पूर्ण वर्ग है, ये भी नेगेटिव के लिए धनात्मक रिजल्ट देगा। तो विचारणीय विषय कौन सा फंक्शन है, 1 + x। ठीक है, लिखिए चूंकि दिया है x ग्रेटर देन -1 के लिए, ठीक है, x ग्रेटर देन -1, बस ये देख लीजिए आपको क्या दिया है प्रश्न में, x ग्रेटर देन -1। तो x ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा 0, तो यहां पे x का वैल्यू आप ज्यादा से ज्यादा 0 डालोगे। तो इसके लिए x ग्रेटर देन -1 के लिए ये जो पूरा फंक्शन है आपका, इसलिए x² बट्टे 1 + x मल्टीप्लाई 2 + x², यह आपको रिजल्ट देगा किससे, 0 से बड़ा। यानी -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें आप डालोगे तो ये ऑल ओवर आपको 0 से बड़ा रिजल्ट देगा। इसलिए f' क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अतः फलन x ग्रेटर देन -1 के लिए वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। बिल्कुल सिद्ध हुआ, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि पूर्ण वर्ग है। बात सिर्फ इसकी है। तो यहां भी आप x का वैल्यू -1 से बड़ा ही डाल सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा भाई, इसलिए ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसलिए ये पूरा ऑल ओवर कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा है कौन, f', इसका मतलब फलन कैसा है, वर्धमान है। क्लियर एवरीवन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें बोला गया x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनमें यह फलन क्या है, वर्धमान है। मानों का मतलब अंतराल। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले फलन हमें दे रखा है y = x मल्टीप्लाई x - 2 का होल स्क्वायर। सॉरी, इसका भी x मल्टीप्लाई x - 2 का यहां पे होल स्क्वायर दे रखा है। ओके, तो क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका वर्ग कर दिए और x - 2 इसकी वर्ग कर दिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x², इसको ओपन कीजिए, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 का वर्ग -2 फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में 2, a - b के होल स्क्वायर से x²। अब देखिए ये आपका बन गया x² और ये हो गया 4 और ये हो गया -4x। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। मल्टीप्लाई कीजिए, x⁴ प्लस 4x² -4x³। थोड़ा जमा के लिख दूं तो y = x⁴ -4x³ प्लस 4x²। फाइनली ये सिंप्लीफाई होके हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, ये फलन है। अब इस फलन का आप जो है x के सापेक्ष बिल्कुल अवकलन कर लीजिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। तो ये हो गया dy/dx =
x की पावर 4 का हो जाएगा 4 x की पावर 3 माइनस 4 एज इट इज एक्स क्यूब का हो गया 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज एक्स स्क्वायर का हो गया 2x dy अपॉन dx 4x क्यूब ये हो गया 12x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर। इसको आप एफ डेस एक्स लिख सकते हैं। 4 कॉमन ले लीजिए, फोर एक्स कॉमन ले लूं, कितना x 4x ले लिया तो यहां पे कितना बचा एक्स स्क्वायर, यहां पे 3x यहां पे 2, फैक्टर बनाता हूं एफ डेस एक्स 4x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 4x x कॉमन लिया तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2। यहां तक ओके। फिर देखिए एफ डेस एक्स 4x x माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 1। फाइनली हमारी जो फैक्टर बनी है वो मैं यहां लिख रहा हूं एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2, ये हमारा एफ डेस एक्स आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु। तो कैसे निकलेगा, एफ डेस एक्स जो है उसको किसके बराबर पुट करो, 0 के। तो 4x मल्टीप्लाई x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2, इसको 0 के बराबर पुट किया तो यहां से एक तो आ गया x बराबर 0, एक आ गया x बराबर 1 इस वाले फैक्टर से, और एक आ गया x बराबर 2। ये 3 पॉइंट्स हमें यहां से प्राप्त हो गए, यानी ये 3 हमें क्रांतिक बिंदु प्राप्त हो गए। अब हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे और जो हमारा एफ डेस एक्स है इसका चिन्ह चेक कर लेंगे बस। तो देखिए सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए। तो यहां पे मैं बना देता हूं नंबर लाइन। नंबर लाइन पे यहां पे 0, यहां 1 और यहां 2, इस साइड प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी। 1 2 3 4 अंतराल है इसमें इस फलन का, यानी एफ डेस एक्स का आपको चिन्ह चेक करना है 0 से माइनस इंफिनिटी के बीच में। तो 0 से इधर आप कहेंगे सर -1, यहां पे -1 डालेंगे ये नेगेटिव, यहां पे -1 डालेंगे तो ये नेगेटिव, यहां पे -1 डालेंगे ये नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, आप कहेंगे सर नेगेटिव। 0 और 1 के बीच में आधा, 1/2 कितना, अगर x के स्थान पे 1/2 डालूं तो कैसा, पॉजिटिव। यहां पे 1/2 डालूंगा किसका बचेगा, नेगेटिव का। यहां पे 1/2 डाला किसका बचेगा, नेगेटिव का। ऑल ओवर रिजल्ट पॉजिटिव गुना होके। आगे देखिए 1 और 2 के बीच में भी 1 मिनट 1 मिनट, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में तो 1.5 डाल दीजिए। तो यहां पे 1.5 इसका मतलब पॉजिटिव, यहां पे 1.5 इसका मतलब पॉजिटिव, और यहां पे 1.5 का मतलब नेगेटिव।
तो ऑल ओवर नेगेटिव 2 से बड़ा 3, तो अगर यहां 3 डाला, यहां पे 3 डाला तो ये पॉजिटिव, यहां 3 डाला तो पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो भैया ऑल ओवर ये भी पॉजिटिव। आपको वर्तमान फलन का बताना है अंतराल, तो लिख देता हूं वर्तमान अंतराल। देखिए इस अंतराल में वर्तमान है 0 से 1 में, दूसरा 2 से इंफिनिटी में, दोनों में है, दोनों को जोड़ दीजिए यूनियन। हासमान का भी लिख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, हासमान अंतराल ये रहा, माइनस इंफिनिटी से 0, और ये रहा 1 से 2, कौन सा ओपन इंटरवल, और दोनों को जोड़ दीजिए किससे, यूनियन के द्वारा। क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर? कोई समस्या है तो बोलिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चंस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।